और उन्होंने रस्सा बांधा इस कश्ती के साथ, और इस कश्ती को जब खींचने की कोशिश की तो इस कश्ती के दो टुकड़े हो जाते हैं। उसकी नतीजे में जो है वो सब लोग डूब जाते हैं। इटली और यूनान के हकाम ने बड़ी बेहिसी का मुजाहरा किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पिछले 20 साल से FIA के केसेस कर रहा हूँ और ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केसेस कर रहा हूँ, लिहाजा इन लोगों के साथ मेरी मुलाकात बतौर वकील और क्लाइंट की होती रहती है। अगर हम ह्यूमन ट्रैफिकिंग को देखें तो जब हम कामोकी से आगे टूवर्ड्स गुजरांवाला, गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन जाते हैं तो यहाँ पर जो लोग हैं, नौजवान हैं, वो बैरून मुल्क जाने की ख्वाहिशमंद होते हैं 100%। इसकी एक रीज़न अनएम्प्लॉयमेंट भी है, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा बड़ी रीज़न यहाँ पर ये है कि वहाँ पर एक माइंड सेट है, एक ट्रेंड है कि जैसे ही बच्चे ने बड़े होना है 18 साल का, उसने बैरून मुल्क गैर कानूनी रास्ते से बाहर जाना है, वहाँ पर जाके असाइलम लेना है, और असाइलम लेकर उसने अल्टीमेटली लीगल होना है, और फिर उसने ढेर सारे पैसे कमाने हैं। एक माइंड सेट है, लिहाजा यहाँ का जो नौजवान है वो नौकरी को हासिल करने के लिए एफर्ट ही नहीं करता है। यहाँ पर जो रूट होता है इनका जाने का वो बड़ा मुश्किल रूट है। यहाँ से कराची जाते हैं, कराची से ये मिंजलू जाते हैं, मिंजलू से ये ईरान जाते हैं, ईरान से फिर ये टर्की जाते हैं, और टर्की से अल्टीमेटली ये यूनान जाते हैं, और यूनान से आगे फिर ये यूरोप के अंदर जो है वो मुख्तलिफ ममालिक में एंटर होते हैं। अब ये जो कश्ती हादसा हुआ है इसके अंदर फैक्ट्स ये हैं कि ये लोग अपनी मर्जी से इसी लालच में कि ये बैरून मुल्क जाके पैसे कमाएंगे, लीगल होंगे, तो ये गए हैं। 350 पाकिस्तानी थे। 350 पाकिस्तानियों में से जब ये कश्ती वहां पर पहुंची है यूनान के पानी में, तो इसको रेस्क्यू करने के लिए इटली से कश्तियां आई हैं और साथ में एक हेलीकॉप्टर आया है। और यूनान की जो हकाम थे उनके और इटली के दरमियान चपकिलश थी, लिहाजा उन्होंने इस बात को बाइंड किया और उन्होंने रस्सा बांधा इस कश्ती के साथ, और इस कश्ती को जब खींचने की कोशिश की तो इस कश्ती के दो टुकड़े हो जाते हैं। उसकी नतीजे में जो है वो सब लोग डूब जाते हैं। जब सब लोग डूब रहे थे तो यूनान वालों ने भी एफर्ट नहीं की और इटली वालों ने भी एफर्ट नहीं की कि इनको जिंदा बचा लिया जाए, और जिंदा तो दूर की बात, इनको मरे हुए को भी उन्होंने बचाने की कोशिश नहीं की। खुशकिस्मती से जो लोग लोगों के हाथ में आ गए, या खुद किसी तरीके से तैर कर जो है वो किनारे पर चले गए, या किसी को कोई लकड़ी का टुकड़ा मिल गया तो वो बच गया, वो अल्लाह के हुक्म से सारा कुछ हुआ है। इटली और यूनान के हकाम ने बड़ी बेहिसी का मुजाहरा किया है, और उन्होंने जो है वो सब लोगों को डूबने दिया, और उनकी लाशों को भी उन्होंने जो है वो बेयारो मददगार छोड़ दिया। अच्छा, एजेंट्स का सर बता दें रोल, क्योंकि है तो इलीगल ही, अगर जाना चाहते हैं वो अपने ख्वाब उनके हैं कि वो अपने फैमिली की अच्छी परवरिश कर सकें, तो उसका कोई लीगल वे भी है। लेकिन एजेंट्स जो है वो बताते कुछ और है और आगे उन बेचारों को फेस कुछ और करना पड़ता है। जैसे समंदर का रास्ता है, जंगल है, तो उनको यही बताया जाता है कि बाय एयर जा रहे हैं, तो एजेंट्स भी इतने पैसे ले रहे हैं लेकिन प्रॉपर उनको फैसिलिटेट भी नहीं कर रहे, और है भी वो इलीगल तरीके से भिजवा रहे हैं। मैं जो पिछले 20 साल से देख रहा हूँ, एजेंट्स फ्रॉड नहीं करते। जिस तरह से कि पठान की गुड़ती में शामिल होती है ये बात कि उसने पिस्तौल चलानी है, इस तरह से ही थी भी गुड़ती में शामिल होती है कि इन्होंने बैरून मुल्क जाना है। इन्हें एक एक चीज़ का पता होता है। इन्हें पता होता है कि इन्होंने जंगलों से गुजरना है, इन्हें पता होता है इन्हें कि पानी में से गुजरना है, इन्हें पता होता है कि बॉर्डर क्रॉस होना है, इलीगली होना है, फायरिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ये सारा कुछ इनके नॉलेज में होता है। और एजेंट जो करते हैं या जो ये काम करते हैं कोई इतना बुरा काम नहीं करते हैं। मेरे अपने हर बंदे का अपना एक सोच का अंदाज है। 90% लोग तमाम मुल्कों की, इंडिया देख लें, बांग्लादेश देख लें, पाकिस्तान देख लें, वो हमेशा गैर कानूनी तरीके से ही जाते हैं। अल्टीमेटली असाइलम लेते हैं, और असाइलम लेने के बाद फिर वो वहाँ पर लीगल हो जाते हैं, और फिर वो पाकिस्तान को फॉरेन एक्सचेंज भेजते हैं। ये कोई इतना बुरा काम नहीं है। एजेंट भी इतना बुरा काम नहीं कर रहा। ये जो बंदा अपनी जान हथेली पर रखकर बैरून मुल्क जा रहा है, ये भी इतना बुरा काम नहीं कर रहा। लेकिन गवर्नमेंट को इस पर ये चाहिए कि वो इस तरह के हालात पैदा करें कि ये सब लोग बैरून मुल्क तो जाएं, लेकिन लीगल तरीके से जाएं। जॉब्स लीगल तरीके से ऑफर होनी चाहिए बैरून मुल्क से पाकिस्तान के लिए। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इस बारे में तहर्रक करना चाहिए, और ताकि लोग बैरून मुल्क जाएं और वहां पर मुलाजमत हासिल करें, और अल्टीमेटली जो है वहां से फॉरेन एक्सचेंज जो है वो पाकिस्तान है। अच्छा सर, ये जो कश्ती के जरिए जाते हैं, इनके साथ लोगों के साथ एजेंट्स भी होते हैं, उनके नुमाइंदे होते हैं कि कहाँ पे रुकना है, आगे कहाँ पे हमने। यहाँ पर ये होता है कि मुख्तलिफ रास्ते हैं। हर रास्ता जो है एजेंट ने वो अडॉप्ट किया होता है
कि कहाँ से कहाँ तक किस एजेंट ने उनको लेके जाना है, कहाँ से कहाँ, यहाँ से कराची तक ले जाने के लिए और एजेंट होते हैं, एजेंट से मंगलू जाने के लिए और एजेंट होते हैं, आगे ईरान जाने तक और एजेंट होते हैं। इसी तरह से यूनान पहुंचने तक 5-6 एजेंट्स होते हैं, वो इनके साथ मौजूद होते हैं और वो इनके साथ ट्रैवल कर रहे होते हैं विदाउट गाइड। ये किसी भी जगह पर जा ही नहीं सकते, ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं, तो किसी बात का पता ही नहीं होता है, लिहाजा इनके साथ एजेंट होता है और ये एक पूरा ऑर्गेनाइज्ड गैंग होता है जो कि मिल के काम कर रहा होता है एजेंट्स का। और ये जो ट्रैवलिंग करते हैं, कितनी ये पैदल ट्रैवलिंग करते हैं, और अगर कश्ती जो अरेंजमेंट करते हैं वो उसको कहाँ पे छोड़ते हैं? कश्ती मतलब फॉर एग्जांपल अगर वो किसी किनारे पे छोड़नी होती है, वो किसकी सुपुर्द करते हैं? आगे फिर ट्रैवल कितने किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है? ये तो अंडरस्टूड बात है कि ये हजारों मील का फासला है, इसको मापा नहीं जा सकता कि कितने किलोमीटर एग्जैक्टली उन्होंने ट्रैवल किया या कितने, ये तो सर्कमस्टांसेस हैं। अगर फॉर एग्जांपल के कश्ती जो है वो समंदर में चल रही है और सामने से कोई नजर आ गया ऐसा बंदा जो कि पकड़ने के लिए आ गया है, तो यकीनन वो किनारे से पहले ही छलांगे लगाएंगे, और अगर वो वहां पर पकड़ने के लिए कोई नहीं है तो वो जाहिर है कश्ती किनारे तक चली जाएगी। तो इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कहाँ पर उन्होंने उतारना है, वो बिल्कुल ऐसे ही उतारते हैं। उनकी कोशिश, एजेंट्स की कोशिश यही होती है कि हमारा जो बंदा है वो खैरोफियत से वहां पर पहुंचे, ताकि इसको देखते हुए और लोग जो हैं वो अट्रैक्ट हों और वो प्रॉपरली जब वहां पर सेफली पहुंचेंगे तो उस एजेंट की जो है वो एक नेकनामी होगी कि ये सेफली पहुंचाता है। तो हर एजेंट की कोशिश यही होती है कि उसका जो इंटर्निंग इमिग्रेंट है वो सेफली पहुंचे, और इसके लिए वो अपनी तरफ से गुड एफर्ट्स भी करते हैं। अच्छा, दूसरा सर, ये यूनान कश्ती हादसे के बाद एक मैसिव लेवल पे क्रैकडाउन देख रहे हैं हुकूमत की तरफ से, जो कि इन एजेंट्स को अरेस्ट कर रही है। FIA धड़ाधड़ पर्चे जो है वो इन एजेंट्स के खिलाफ कर रही है। आप 20 साल से ह्यूमन ट्रैफिकिंग और इस मामला सारे को देख रहे हैं, आप समझते हैं ये जो कार्रवाइयाँ धड़ाधड़ हो रही हैं इनमें सजाएं भी होंगी या सिर्फ खानापुरी की जा रही है? मैंने 20 साल में ये देखा है कि जब भी कोई असली एजेंट जो कि बंदों को बैरून मुल्क भिजवाता है पैदल रास्ते से, उनके खिलाफ 100 ऑफ केसेस होते हैं। लेकिन जब उनके खिलाफ 100 ऑफ केसेस दर्ज हो जाते हैं तो ये जो इंटर्निंग इमिग्रेंट्स होते हैं और उनके वालिदैन होते हैं, ये इस तरह से दीवानावार इन एजेंट्स के लिए आते हैं, इनकी फेवर में बयान देने के लिए, कि जैसे कि ये इनके हकीकी बाप हो। और ये लोग जो हैं पकड़े जाएंगे तो FIA इनको 1 महीने से ज्यादा भी अपने पास नहीं रख सकेगी। अगर 100 इंटर्निंग इमिग्रेंट भी एक बंदे पे डाल दिया जाएगा तो सिर्फ वो उतनी देर तक ही अंदर रहेगा जितनी देर तक के ये 100 लोग या 200 लोग जो आके अदालत में आके स्टेटमेंट नहीं देते थे, और ये अदालतों में स्टेटमेंट देने के लिए तैयार होते हैं। लिहाजा FIA का ये करना ये सिर्फ एक खानापुरी है और दुनिया को दिखाने के लिए है। प्रैक्टिकली कोई फर्क नहीं पड़ना, कोई एक राय के दाने के बराबर कुछ नहीं होना। इन सारों ने ऐसे ही काम करते रहना है तब तक जब तक कि गवर्नमेंट लेवल पर इनको कोई चीज फैसिलिटेट नहीं की जाए। अच्छा सर, ये बता दें कि कुछ लौहकीन अब आके कह रहे हैं कि 30 लाख दिया, 25 लाख दिया, हमने एजेंट्स को दिया है। इतने में तो लीगल तरीके से भी जो है वो चले जाते हैं लोग, लेकिन इस सिनेरियो में जो है वो क्यों नहीं, वो उनको, एक मिनट